नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ कंचा पढ़ेंगे। तो इसे लिखा है टी पद्मा नाभन ने। तो उनका जन्म 5 फरवरी 1931 को हुआ था और ये मलयालम के बहुत ही विख्यात साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत से कहानियाँ लिखी है और उन्हें अपनी कहानी संग्रह गोरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त थे। तो बच्चों आइए कहानी के बारे में जानते हैं। तो बच्चों कहानी का शीर्षक ही है कंचा। तब ये पाठ कंचा के बारे में, कंचा यानी कि मार्बल के बारे में है और ये कहानी एक लड़के के बारे में जिसका नाम अप्पू है। तब अप्पू स्कूल जाता है, नीम के पेड़ों के छांव से होते हुए वो स्कूल जाता है, हिलते डुलते हुए। उस समय वो सियार की कहानी बहुत मज़े से पढ़ रहा था। जैसे वो हिलता डुलता है तो बस्ते में जो उसके पास है स्लेट और छोटी सी आपस में टकराते थे और पेंसिल, लेकिन वो इस सब से अनजान था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपनी कहानी में पूरा डूबा हुआ था। तो ये सब सामान आपस में टकरा रहे थे और वो पूरे ध्यान से कौवे और सियार की कहानी पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते वह यह सोचता है कि कौवा कितना बुद्धू है, क्योंकि जब सियार ने कहा कौवे से कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही मीठी है और मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनने के लिए तरस रहा हूँ, उस समय जब कौवे अपना मुंह खोलती है गाने के लिए तब उसकी मुंह से रोटी गिर जाती है और उसे सियार लेकर भाग जाता है। तब यह पढ़कर उसे बहुत हंसी आ जाती है और वह कहता है कि कौवा कितना बुद्धू है। तब चलते चलते उसे एक सामने दुकान तक वो पहुंच जाता है और उस दुकान के अंदर अलमारी में शीशे के जार पर बहुत सारे चीज़ें रखी हुई थी, कतार से यानी कि लाइन से रखी हुई थी, जैसे चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट। लेकिन अप्पू का ध्यान इन सब में नहीं गया क्योंकि पिताजी उन्हें यह सब चीज़ बराबर लाकर देते थे। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर गया, जहाँ पर क्या था, गोल गोल आंवले का जैसा कंचा रखा हुआ था। तब उसका ध्यान वहीं पर जाता है क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था यह चीज़ और उसके पिताजी भी लाकर नहीं देते थे, इसलिए वो उस चीज़ को टुकुर टुकुर देख रहा होता है और देखता है कि उसमें, उस मार्बल में, उस कंचा में क्या था, हरे लकीर थे, अंदर में हरे लकीर थे और देखने में गोल, बहुत ही सुंदर आंवले के जैसे थे, बहुत ही खूबसूरत थे। अप्पू ये सोचने लगा कि इतने दिन कहाँ था ये, शायद दुकानदार ने इसे अंदर रखा होगा, बहुत सुंदर। तो वो देखते ही देखते कल्पना में खो जाता है, अपने सपने में खो जाता है और धीरे धीरे वो जार बड़ा होने लगता है, बहुत बड़ा होता है, आसमान से भी बड़ा हो जाता है और अप्पू उसके अंदर घुस जाता है। घुसकर वो उसके साथ खेलने लगता है। वहाँ पर कोई और दूसरा लड़का नहीं था और उसे वह कंचा बहुत पसंद आता है। उसके पास ना खेलने के लिए अब छोटी बहन है, बस वो अकेला ही है। तब भी वो खुशी खुशी उस कंचे को चारों तरफ क्या करता है,
बिखेरता है, वो मज़े से खेलता है। तब वो अपनी कल्पना की दुनिया में खोया हुआ है, वो सपने के दुनिया में खोया हुआ है। जब वो कंचे को जार में देखता है, उसी समय एक आवाज़ उसे सुनाई देती है कि जार को नीचे गिरा दोगे। तब वो चौंक जाता, होश में आता है और धीरे धीरे वो जार छोटा होने लगता है, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्थिति में, रियल प्रेजेंट सिचुएशन में वो आ जाता है। तब वो देखता है कि सफ़ेद गोल कंचे छोटे छोटे आंवले जैसे उसे बहुत ही पसंद है। तो बच्चों, आप लोगों ने भी ज़रूर कंचे कभी ना कभी ज़रूर ही खेला होगा। तब वहाँ पर सिर्फ दो जन ही थे, एक दुकानदार और एक अप्पू। तब दुकानदार के चेहरे में थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती, क्योंकि उसे यह डर होता है कि अप्पू कहीं उस जार को गिरा ना दे। यह सोच के थोड़ा दुकानदार क्या होता है, चिड़चिड़ाहट में होता है कि वो उसे शायद गिरा देगा। तब वो पूछता है कि क्या तुम्हें कंचा चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। वो ना में सिर हिलाता है और उदास वहाँ पर खड़ा रहता है। तब वो वहाँ से चला जाता है, वो देखता है और वहाँ से वो क्या हो जाता है, चला जाता है। और वो कंचे को जार के बाहर से ही स्पर्श करने का वो एहसास लेते हैं, यानी कि जार के बाहर से ही वो क्या कहता है, वो अनुभव करता है कि वो उसने क्या किया, कंचे को छू लिया। अगर वो चाहता तो कंचा खरीद सकता था, लेकिन वो खरीदता नहीं है। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, वो सीधा वो बस्ता को थामे हुए दौड़ते दौड़ते वो क्या हो जाता है, स्कूल पहुंचता है। और स्कूल में यह नियम था उनके कक्षा में कि जो देर आएगा उसे पीछे बैठना पड़ेगा, पीछे की बेंच में। और आज अप्पू सबसे देर पहुंचा है। तब वो सबसे पीछे की बेंच पर जाकर बैठता है। रमन अगली बेंच पर था। रमन जो कि उसी अप्पू की ही कक्षा में पढ़ता था, वो उसकी अगली बेंच पर था। सबसे पहले रमन बैठा हुआ था और वो रोज समय में स्कूल पहुंचता था। तीसरी बेंच के आखिरी में कौन बैठी हुई थी, मलिका के बाद अम्मू बैठी हुई थी। लेकिन अप्पू को जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता है। अप्पू जॉर्ज को ढूंढता है, क्योंकि जॉर्ज क्या है, सबसे अच्छे कंचे खेलता है, वो कंचे का खिलाड़ी है। तब चाहे कोई भी लड़का उसके सामने आ, चाहे जितना बड़ा भी, लेकिन जॉर्ज उसे हरा ही देता है। तब हारने के बाद वो उसे ऐसे नहीं छोड़ता है, वो उसे मुट्ठी बंद करने को कहता है और अपनी मुट्ठी को जमीन पर रखने के लिए कहता है, और वो कंचे की मदद से, कंचे के वार से उस मुट्ठी को खोलता है। तब वह पूछता है कि अप्पू क्यों नहीं आया, क्या है, जॉर्ज क्यों नहीं आया। तब उसे यह बताया जाता है कि जॉर्ज को बुखार है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं आ सका। यह सूचना उसे रमन देता है। तब मलिका को यह सब बताया था, जॉर्ज ने उसे यह सब बताया था। तब जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन अप्पू का ध्यान बिल्कुल भी आज कक्षा में नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ कंचे के ऊपर ही था। तब मास्टर जी आते हैं, कक्षा में मास्टर जी आते हैं और रेलगाड़ी पर वो उन्हें पढ़ाते हैं। रेलगाड़ी शीर्षक के ऊपर वो उन्हें पढ़ाते हैं। तब पृष्ठ 37 खोलने के लिए कहते हैं और उसके ऊपर वो पढ़ाते हैं। और मास्टर जी के पास बहुत ही लंबी और मोटी बेत थी, जिसे वो बीच बीच पे मेज पर
ठोकते और ऊंची ऊंची आवाज़ में वो उन्हें बता रहे थे रेलगाड़ी के बारे में। तब वो यह कह रहे थे कि रेलगाड़ी को आप लोगों ने देखा ही होगा, रेलगाड़ी को क्या है, भाप यंत्र भी कहते हैं क्योंकि यह भाप से चलती है। तो अप्पू भी यह सोच रहा था, अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, वो सोच रहा था कि रेलगाड़ी उसने देखी है जो छुक 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 करके चलती है, उसे पता है, और ये भाप की गाड़ी है। तब मास्टर जी की आवाज़ अब अप्पू का कम सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे कल्पना की दुनिया में जा रहा था। होता है ना बच्चों, कभी कभी कोई पढ़ाने से हम क्या होते हैं, वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, हम अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। उसी प्रकार अप्पू के साथ हो रहा है, अप्पू अपने ही दुनिया में खोया हुआ, कल्पना में खोया हुआ है, उसे बस अब कंचे ही दिखाई दे रहे हैं। तब ये बता रहे थे कि मास्टर जी की रेलगाड़ी पर पानी रखने की एक खास जगह होती है जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पीपा होता है, यह कह के उन्होंने बता रहे होते। लेकिन अप्पू को सिर्फ लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, बस वो इसी पर खोया हुआ था। और वो बहुत खुश था कि वो जॉर्ज के साथ क्या करके मिलकर सिर्फ दोनों ही कंचे खेलेंगे और वो किसी को भी कंचे खेलने नहीं देगा। तब उसी समय एक चौक का टुकड़ा उसके चेहरे पर आ गिरता है। अप्पू समझ जाता है कि ये कहाँ से आया है। तब वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और देखता है कि मास्टर जी बहुत गुस्से में हैं। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तब यह पूछते सारा कक्षा खामोश हो जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं कहते हैं, सब लोग घबरा जाते हैं। तब मास्टर जी पूछते कि यह बताओ कि अभी जो मैं पढ़ा रहा था वो किसके बारे में था। मास्टर जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, सब बच्चे लोग डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी पाठ में नहीं था, जल्दी से तुम मुझे जवाब दो। जैसे ही लगता है मास्टर जी को कि अप्पू की जुबान में जवाब है, तब उससे वो उत्तर निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और अप्पू कह देता है कंचा। तब उस समय मानो भूचाल आ गया हो, कक्षा में अर्थक्वेक आ गया हो, ऐसा होता है। मास्टर जी गुस्से से कहते स्टैंड अप, खड़े हो जाओ तुम, गुस्से से कहते हैं। अब मास्टर की आंखों में गुस्से की चिंगारी थी, बहुत वो गुस्से में थे। अप्पू बेचारा रोता हुआ बेंच पर खड़ा हो जाता है। तब यह आवाज़ सुनते ही जो पड़ोसी कक्षा में जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वो आकर देखते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं। लेकिन बेचारा यह अप्पू रो रहा था, रोते रोते वो खड़ा हो जाता है बेंच पर और सब लोग उसे देखकर उसकी हंसी उड़ाते हैं, रमन, मलिका, सब उसके दोस्त। तब अप्पू मन ही मन सोचता मैं दिखा दूंगा सबको, जब जॉर्ज आएगा तब मैं उसके साथ खेलूँगा और मैं किसी को भी अपने साथ नहीं खेलने दूंगा। कंचे को देख ये ज़रूर ललचाएंगे, उन्हें बहुत ही ये कंचा अच्छा लगेगा क्योंकि कंचा है ही इतना खूबसूरत। वो बेंच के ऊपर चढ़कर भी बस कंचे के बारे में ही सोच रहा था। तब शक हुआ कंचे उस कैसे मिलेंगे, तब उसे शक हुआ अप्पू को कि कंचे कैसे मिलेंगे, क्या उसे दुकानदार दे देगा या वो जॉर्ज को साथ लेकर जाए। उसके मन में यह डाउट यानी कि यह शक पैदा हुआ। तब मास्टर जी ने उस घंटे का यानी कि जितना 1 घंटे का क्या हुआ सबक ख़त्म किया, 1 पीरियड का सबक ख़त्म किया और यह पूछा कि किसी को शक है। जिसको शक है सब लोगों ने पूछा, लेकिन बस अप्पू को तो एक ही शक था, एक ही डाउट था कि
जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा या देगा, वो यह सोच रहा था। और खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। तो सब लोग यहाँ पर अपना अपना शंका दूर कर रहे थे मास्टर जी से, लेकिन अप्पू का शंका यानी कि डाउट कुछ और ही था। तो सब लोग उसके पीछे पीछे, मास्टर जी के पीछे पीछे दोहराते हैं, लेकिन यह कल्पना में अप्पू कल्पना में क्या हुआ था, खोया हुआ था। तब मास्टर जी पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो, पूछ लो। जब मास्टर जी अप्पू से पूछे क्या सोच रहे, अगर कुछ शंका है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तब वो क्या 5 पैसे से मिलेगा 10 पैसे, बस वो कंचे के बारे में ही सोच रहा था। पैसे क्या, कितने पैसे चाहिए। तब वो कितने पैसे चाहिए, मास्टर जी जब वो पैसे कहता है अप्पू, तो मास्टर जी पूछते हैं कि कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए। तब वो कुछ बोलता नहीं है और मन ही मन वो सोचता है कि हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने फिसलते हुए उसे नज़र आते हैं। मास्टर जी पूछते क्या रेलगाड़ी के लिए, क्या तुम्हें रेलगाड़ी खरीदना है, रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए। तब वो हाँ में सिर हिलाता है, हाँ उसे रेलगाड़ी खरीदनी है और रेलगाड़ी के लिए उसे पैसे चाहिए। तो मास्टर जी गुस्से से बेवकूफ़ कहते हैं, पैसे से रेलगाड़ी को खरीदा नहीं जाता है, अगर तुम रेलगाड़ी को खरीदोगे तो क्या करोगे। तब वो सोचता कि वो खेलेगा, किससे खेलेगा, अब भी वो कल्पना की दुनिया में खोया हुआ। तब वो सोचता है वो कंचे के साथ खेलेगा और जॉर्ज के साथ खेलेगा। वो सोचता है रेलगाड़ी नहीं कंचा, वो मन ही मन यह कह रहा था। तब उसी समय चपरासी एक नोटिस लेकर आता है कि जिसको फीस जमा करनी है, जिस चीज़ को फीस जमा करना है, जिसने नहीं किया है वो ऑफिस पर जाकर जमा कर सकते हैं। तब सब चले जाते हैं फीस जमा करने के लिए। उसी समय राजन अप्पू को चिमटी काट कर वो चला जाता है दौड़ कर। तब वो देखता है क्योंकि अप्पू को भी क्या है फीस जमा करनी है। तब वो अपने पॉकेट में देखता है उसके पास 1.5 रुपये हैं, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे के सिक्का उसके पास है। तब वो जाता है फीस देने के लिए, लेकिन मास्टर जी कहते हैं कि तुम यह कहो कि तुम भविष्य में ऐसा नहीं करोगे। तब वो यह कहता है कि वो भविष्य में कक्षा में ज़रूर ध्यान देगा। तब यह कहकर वो चला जाता है फीस जमा करने के लिए। तब बहुत ही शोरगुल हल्ला गुल्ला होता, सब लोग पैसे जमा करके वापस आ जाते हैं और अप्पू भी वापस आ जाता है। वो अपना फीस जमा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो उससे क्या खरीदना चाहता है, कंचा खरीदना चाहता है, जिसके कारण वो अपना पैसा जमा नहीं करता, फीस जमा नहीं करता है। तब सब लोग वहाँ पर खेल रहे होते, वो देखता है सब लोग खेल रहा होता है। तब वो चुपचाप अपना बस्ता लेकर जाता है और दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। तब दुकानदार इस बार उसे देखकर मुस्कुराता है और वो जैसे ही वो देता है दुकानदार को पैसा, तब दुकानदार इतने पैसा देखकर चौंक जाता। वो कहता है तुम्हें चाहिए ये सब। तब वो कहता है हाँ मुझे चाहिए, ये तुम्हारा ही ये सब। तब वो हाँ में सिर हिलाता है। तब यह सुनकर दुकानदार मुस्कुराता है और सोचता है दुकानदार कि यह सब दोस्तों ने मिलकर यह पैसा दिया होगा, वो सिर्फ उसका अपना नहीं है, वो उनके दोस्तों के लिए भी कंचे, उनके दोस्तों ने भी पैसे दिए हैं उन्हें और वो कंचे खरीद रहा है। तो वो अप्पू को देखकर मुस्कुराता है और वो सोचता है कि वो भी बचपन में ऐसा ही किया करता था, सारे दोस्तों से पैसा लेकर सारे दोस्तों के लिए वो कंचा खरीदता था। तब अप्पू को देखकर वो मुस्कुराता है और उसे एक पोटली में बांध कर कंचा देता है। तब वो बहुत ही खुश होता है और वो कंचे को लेकर जाता है।
जैसे ही वो कंचे को लेकर जाता है, उसे अचानक शंका होने लगती है कि क्या सब कंचे में हरे लकीर हैं, यानी कि अंदर में सुंदर से डिज़ाइन है कि नहीं है। उसे वो शंका होने लगती है और वो उसे खोल कर देखता है। जैसे ही वो उसे खोल कर देखता है, सड़क में वो सारे कंचे बिखर जाते हैं और एक तरफ बस्ता रखकर और बस्ते से स्लेट, सीसी, पेंसिल को नीचे रख देता है और एक एक करके वो क्या करता है, कंचे को उठाता है और अपने बस्ते में डालता है। तब उसी समय एक ड्राइवर आता है, गाड़ी चलाकर एक ड्राइवर आता है और वो हॉर्न क्या करता है, मारता है। हॉर्न को सुनकर अपू देखता है ड्राइवर को और मुस्कुराता है। ड्राइवर को पहले तो बहुत ही गुस्सा आया, लगा कि अपू को कच्चा ही खा ले, लेकिन जैसे अपू उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे कंचे दिखाता है, तब ड्राइवर उसको देखकर क्या करता है, मुस्कुराता है और उसका गुस्सा पूरा हवा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ड्राइवर सोचता है कि वो भी बचपन में ऐसा काम करता था, क्योंकि अपू पूरा खो गया था कंचे में। उसे कंचे बहुत ही अच्छे लगते थे। तब वो ड्राइवर भी यही सोचता है कि बचपन में बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो भी ऐसा ही था, जिसके कारण उसका गुस्सा पूरा ख़त्म हो जाता है। तब वो बस्ते में पूरा कंचा भरा लेता है और वो अपनी जो स्लेट, सीसी, पेंसिल था वो अपने छाती पर चिपका कर वो घर पहुंचता है और माँ उसकी राह यानी कि वो इंतज़ार कर रही थी। शाम की चाय की तैयारी करके वो अपनी बेटे का इंतज़ार कर रही थी। तब वो अपना स्लेट वेट एक और रख देता है और माँ को बस्ता हिलाकर वो देखता है। तब माँ कहती है, क्या है ये? तब वो कहता है कि आप आंखें बंद करो, तब मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही वो आंख बंद करती है, तब उसे वो कहता है खोलने के लिए। जैसे ही वो खोलती है और देखती है कि इतना ज़्यादा कंचा, तब वो पूछती है, कहाँ से तुमने खरीदा? तब अप्पू अपने पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है कि दिए थे ना। तो माँ चौंक जाती है, तुमने फीस के पैसे से कंचा खरीदा? तब वो हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन वो कहती तुम किसके साथ खेलोगे? तब अप्पू की माँ रोती है, क्योंकि जो छोटी बहन थी अप्पू की, उसका भी देहांत हो चुका था। वो अकेला ही था, खेलने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं था घर में। तब वो रोती है। अप्पू सोचता है कि शायद माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे। तो अप्पू कहता है कि आप कंचे इतने बुरे हैं, आपको अच्छे नहीं लगे क्या? इस कंचे को तो दुकानदार और यहाँ ड्राइवर भी इतना पसंद करता है। जैसे ही उसने कंचे को दिखाया, ड्राइवर मुस्कुरा रहा था, यानी कि ड्राइवर को भी पसंद है कंचा, माँ को क्यों पसंद नहीं है? तब क्या है, तब उसकी माँ हंसती है और कहती नहीं नहीं कंचे अच्छे हैं। तब वो माँ के गालों में अपने गाल क्या कर लेता है, सटा लेता है और दोनों खुश होते हैं। तो यहीं पर बच्चों ये ख़त्म हो जाता है यह कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी समझ में आया होगा। आप ज़रूर यह पाठ एक बार अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।